हेलो एवरीवन, मैं जयवीर नैन एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं। देखिए, इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट्स प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो वर्ब है वो है बाई। बाई मीन्स खरीदना, और बाई की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाई बोट, BOUGHT, बाई बोट बोट। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने यूज किया आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट वर्ड आया हुआ है। लास्ट मीन्स पिछला, यानी कि जब कोई बात पास्ट के बारे में कोई बात की जाएगी तो हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट्स, आफ्टर दैट डिड नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जिस प्रकार से हमने किया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया डू नॉट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो SAIS लगा हुआ था उसको डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया था। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम क्या करेंगे, जब हम एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, कोमल डिड नॉट कुक। आपने यूज किया डिड नॉट कुक फूड फॉर मी यस्टर नाइट। यस्टर नाइट मीन्स यस्टरडे नाइट, कल रात को। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है यस्टर नाइट। तो अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे या यस्टर नाइट आ जाए, कल रात, यानी कि बात पास्ट की चल रही है, तो भी आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो वर्ब है आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा नॉट कुक, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में आया हुआ है यस्टर नाइट, तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म का यूज आप नहीं करेंगे। उसके बाद है इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे डिड को यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। डिड आएगा सब्जेक्ट से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिड द सन राइज यस्टरडे एट 5:40 AM। क्या कल सूर्य 5:45 पर निकला था? कब की बात चल रही है? यस्टरडे की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप पहले यूज करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके पास वर्ब है यहां पर राइज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब की बार 2020 में 3 में से 2 सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही दिए हुए हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लगेगी। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप उसको फॉलो करेंगे।
जैसे यहाँ पर आपने देखा यस्टरडे है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप यूज करेंगे डिड को सब्जेक्ट से पहले और वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज तो करेंगे, लेकिन करेंगे कब? हमें क्या मिले एक सेंटेंस के अंदर कि हम इस टेंस का यूज करें? क्या मिलेगा आपको? आप रूल को फॉलो करेंगे। देखिए रूल क्या है हमारा, कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाता है, किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, बीता हुआ कल, लास्ट, लास्ट का मतलब लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, पिछला दिन, पिछला सप्ताह, पिछला साल, जो भी, ठीक है। अगो, अगो मीन्स पहले, और लॉन्ग अगो मीन्स बहुत लंबे समय पहले। आपने देखा होगा मोस्टली जो कहानियां हैं ऐसे ही शुरू होती हैं कि बहुत लंबे समय पहले की बात है, मतलब पास्ट की बात चलेगी तो ऐसे लिखा मिलेगा लॉन्ग अगो। अगर किसी भी सेंटेंस में इनके बाद डेट आ जाए, इनके बाद टाइम दिया हो, इनके बाद, जैसे इन 2000, इन 1998, इन 1994, इन 1947, इनके बाद टाइम आ जाए, या फिर सेंटेंस के अंदर कोई पास्ट हैबिट हो, यानी कि हैबिट तो हो लेकिन किसकी हो? जो पास्ट में हो, अब नहीं हो, क्योंकि प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हैबिट पास्ट की है, आपको पता चल जाता है कि हैबिट प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है, तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग अगो देयर बी, अब मैंने यहां पर बी की पास्ट फॉर्म लिखी है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है। देखिए आपके पास है बी, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म होती है वाज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है बी। बी देखो इज आएगा तो इज के साथ में सेकंड फॉर्म वाज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म बी। एम होगा तो एम के साथ वाज आएगा, आर है तो आर, प्लूरल है तो वर और बी। अब यहां पर आप देखेंगे लॉन्ग अगो देयर बी अ किंग, बहुत लंबे समय पहले एक राजा हुआ करता था। यहां पर आपने क्या देखा? सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि सर लॉन्ग अगो आया हुआ है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में लॉन्ग अगो आया हुआ है तो आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंस आपका क्या है? एफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर। अब दोनों में से हम किसको यूज करें? तो एक रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर किसी भी सेंटेंस में देयर हो या हेयर हो, देयर हो या हेयर हो, इसके बाद अगर वर्ब लिखनी है तो जो वर्ब की फॉर्म के बाद, यहां पर वर्ब मिलेगी आपको, तो वर्ब की फॉर्म के बाद जो वर्ड है जो ये लिखा होगा, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी? यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आपका शुरू है देयर से या हेयर से, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है जो यहां पर वर्ब की फॉर्म के बाद लिखा हुआ है तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आपने देखा यहां पर देयर, देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है, तो आप देखेंगे यहां पर ए किंग, एक राजा, सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा? वर नहीं आएगा, क्या जाएगा? यहां पर वाज आएगा। क्या लगा देंगे यहां पर? वाज। लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। ठीक है, उसके बाद है क्या था इसके अंदर? लॉन्ग अगो इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, या इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। आप यहां पर देखेंगे इनके बाद में क्या लिखा हुआ है? इनके बाद टाइम, डेट लिखी हुई है इन 1947, इनके बाद टाइम है, तो आपने यहां पर वर्ब है आपके पास में बिकम, और बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिकम, बिकेम, बिकम, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। कम, केम, कम, तो कम से बना ही केम आ जाएगा यहाँ पे, बिकेम। इंडिया बिकेम फ्री, क्यों लिखा आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म? क्योंकि इन प्लस डेट आया हुआ है। उसके बाद है नेहरू डाइड इन 1947, यहां पर भी आप क्या देखेंगे? इनके बाद लिखा हुआ है डेट्स,
इनके बाद टाइम है इन 1964, नेहरू जी की डेथ हो गई थी 1964 में, तो यहाँ पर आप डाई मीन्स मरना, डाइड डी लगा देंगे, तो नेहरू के साथ में क्या लगाएंगे, डाइड, इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर स्पीक, वर्ब है आपके पास में स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। माई मदर स्पोक अ लॉट, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बोलती थी, व्हेन शी वॉज 10, जब उसकी उम्र 10 साल थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन शी वॉज 10, वैसे भी ये पास्ट में है तो पास्ट के साथ तो पास्ट ही आता है, और आपने क्या देखा कि ये मेरी माँ की आदत थी जब वो 10 साल की थी, तो यहाँ पर किसको, पास्ट हैबिट को शो किया गया है, किसकी, मेरी माँ की, तो क्या लिखेंगे, माई मदर, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्पोक, माई मदर स्पोक अ लॉट व्हेन शी वॉज 10। ठीक है, अलग से ही शो किया जा रहा है, व्हेन के बाद वॉज है सेकंड फॉर्म है, तो व्हेन से पहले भी हमने क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट हैबिट को शो करता है। अब एक रूल है, जब हम मॉडल करेंगे तब आपको बताएंगे, जब हम मॉडल्स करते हैं कि जो वुड और यूज टू मॉडल है, इनका यूज भी किया जाता है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। जब हम मॉडल करेंगे आपको बताएंगे कि पास्ट हैबिट को शो करने के लिए आप वुड मॉडल का यूज भी कर सकते हैं और यूज टू मॉडल का यूज भी कर सकते हैं, चाहे वुड लगाओ चाहे यूज टू, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि पास्ट हैबिट को शो करते हैं, किसको, पास्ट हैबिट को। यानी कि अगर आप टेंस में यूज करेंगे पास्ट हैबिट के लिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और अगर एज ए मॉडल यूज करेंगे तो या तो वुड लगाओ या फिर यूज टू मॉडल का यूज आप कर सकते हैं। जैसे गांधी जी स्पेन चरखा एवरीडे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें एवरीडे लिखा हुआ है, हैबिट तो है, एवरीडे हर रोज काम हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी तो मर चुके हैं, गांधी जी तो पास्ट हो चुके, अब तो क्या हुआ, ये गांधी जी की हैबिट थी, जब वो जिंदा थे तो वो हर रोज चरखा काटा करते थे। तो यहाँ पर स्पिन मैंने चरखा काटना, स्पिन मैंने काटना, ठीक है, स्पिन, स्पेन, स्पन, SPUN, तो गांधी जी स्पेन चरखा एवरीडे, क्यों लिखा है एवरीडे के साथ में, क्योंकि गांधी जी की पास्ट हैबिट को शो करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गांधी जी वुड स्पिन, वुड देखो मॉडल है तो मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गांधी जी वुड स्पिन, इनके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्पिन आ जाएगा। गांधी जी वुड स्पिन चरखा एवरीडे, या गांधी जी यूज टू स्पिन चरखा एवरीडे। अगर एज ए मॉडल यूज किया गया है तो आप वुड और यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, और टेंस में यूज करेंगे तो एफर्मेटिव में यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट्स एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कोलंबस वर्ब है आपके पास में डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स खोज करना। कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की, अब तो नहीं की, काफी टाइम हो गया है, पास्ट है ये भी, तो ये पास्ट इवेंट को शो करता है, पास्ट इवेंट को शो किया गया है तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो डिस्कवर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ओके। आफ्टर दैट सी वर्ब है आपके पास में कम, सी कम टू मीट मी लास्ट नाइट, आपने क्या देखा यहां पर, लास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो लास्ट वर्ड है तो यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस है, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, सी केम टू मीट मी लास्ट नाइट, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर क्या आया हुआ है, लास्ट। आफ्टर दैट लास्ट सेंटेंस है, ही लेफ्ट द स्कूल लास्ट मंथ, यहां देखिए वर्ब है आपके पास में, सॉरी वर्ड है आपके पास में लास्ट, लास्ट मंथ पिछला महीना, पास्ट को डिनोट कर रहा है, यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप देखेंगे यहां पर आपके पास में वर्ब है लीव, छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट, लेफ्ट। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं LEAVED, लीव्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ही लेफ्ट द स्कूल लास्ट मंथ। तो आप देखेंगे
कि जितने भी हम सेंटेंसेज कर रहे हैं, जो भी आपको मैं टेंस करवा रहा हूं, उसमें जितने भी सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं सभी के सभी। तो आप रूल को फॉलो करेंगे तो हमें हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें हिंदी में क्या लिखा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें सिर्फ रूल्स मिलते हैं कि अगर आपको यस्टरडे मिले तो आप सोचेंगे कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, लास्ट मिले तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वर्ड आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इनफ्रास्टेट मिले तो आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार अगर आपको ये रूल्स नहीं मिलते हैं इट मीन्स इस टेंस का यूज नहीं किया जाएगा। आप टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग टेंस को फॉलो करेंगे तो हमारे पास में टेंसेज 12 हैं, तो आप किसी भी टेंस को अच्छे से यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ओनली 3 सेंटेंसेज होंगे, उनमें से आपको 2 सेंटेंसेज को कवर करना है। ओके, बाकी कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके।